और दिल्ली से आए हुए सभी प्रचारकों को सादर जय गुरुदेव। बहनों भाइयों, ये हमारा आपका परम सौभाग्य है कि हम लोग कितनी दूर से चलकर आपका दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। आप ध्रुव प्रहलाद जैसे भाई, सीता सावित्री जैसी बहनों का दर्शन एक साथ करने का अवसर मिल रहा है। ये हमारे बहुत बड़े भाग्य है जो ऐसा अवसर गुरु महाराज ने हमारे जीवन में लाकर खड़ा कर दिया। नहीं तो बाराबंकी कहाँ है हम लोग जानते भी नहीं थे। नाम सुनते थे कि अयोध्या और फैजाबाद, अयोध्या और लखनऊ के बीच में कोई जिला है बाराबंकी, लेकिन आपके प्रेम ने हम लोगों को खींच कर लाकर यहाँ खड़ा कर दिया। ये गुरु महाराज ही जाने कि किस जन्म का लेन देन हमारा आपका शेष था, जिसको पूरा करने के लिए हम आप यहाँ पर एकत्रित हुए। आप हमारी इतनी सेवा सत्कार कर रहे हैं, कोई किसी को अपने घर में पानी पिला के राजी नहीं, आप लोग हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं। ये पूर्व जन्म का हमारा आपका जरूर लेन देन कुछ ना कुछ है, ये गुरु महाराज ही जाने क्या है, लेकिन लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया है। तो हम लोग किस मकसद से आए हैं, पहले मैं यही बात बताना चाहूँगा, उसके बाद जो गुरु महाराज का संदेश है वो बताऊँगा। देखिए, गुरु महाराज ने हम लोगों को बुलाकर यहाँ खड़ा कर दिया कि बच्चों, आने वाली 8 तारीख को जो सत्संग महापर्व होने जा रहा है आपके इलाके में, उसको कामयाब करने के लिए हम लोगों से कहा कि बच्चों जाकर एक एक घर, एक एक मेंबर के पैरों में मत्था डालकर कह दो कि आने वाली 8 तारीख को चूके नहीं। ऐसा सत्संग संदेश जीवन में कभी कभी सुनने का अवसर मिला करता है। ये सौभाग्य आप सबका है कि स्वयं महाराज जी, अनामी महापुरुष, मथुरा से चलकर आपके जिले बाराबंकी में 57 दिन का कार्यक्रम, यानी लगभग 2 महीने का कार्यक्रम कर रहे हैं। आपके इसी तहसील में 3 प्रोग्राम, कितने सौभाग्यशाली आप हैं। चाहें तो तीनों प्रोग्राम आप लोग कर सकते हैं। आपके तहसील से जो बाहर प्रोग्राम है वो भी लगभग 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के अंदर भी है, और आजकल 10 किलोमीटर की दूरी कोई दूरी नहीं है। तो बहुत ही भाग्यशाली हैं आप लोग, ऐसा अवसर आपके सामने आया है। महाराज जी आपको निमंत्रण देकर बुलवाए थे कि होली पर आप लोग मथुरा आ जाना। तमाम भाई बहन अपनी मजबूरियों के कारण वहाँ नहीं पहुँचे, तो महाराज जी ने निर्णय लिया कि अगर हमारे प्यारे बच्चे नहीं आए तो मैं स्वयं बच्चों का दर्शन करने के लिए बाराबंकी चलूँगा। अचानक प्रोग्राम लिया और 57 दिन का, 1-2 दिन नहीं, 57 दिन बहुत होते एक जिले के अंदर। आपके इस तहसील में 3 कार्यक्रम, यह मतलब कोई भी बच्चा रह न जाए, ये ना कह पाए कि हमने गुरु महाराज का संदेश नहीं सुना, क्योंकि गुरु महाराज यही चाहते कि हमारे जीवों को तकलीफ ना होने पाए। आगे ऐसी मुसीबतें आने वाली है, जैसा आपने भी 2 साल पहले सुना होगा कोरोना का हालात। आपके गांव में तो शायद कुछ स्थिति ठीक रही हो, यहाँ ऑक्सीजन वगैरह अच्छी मिलती है, जगह भी है, काफ़ी दूरी बना के आप लोग स्वयं रहते हो, लेकिन हम लोग दिल्ली शहर के वहाँ की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि रहने लायक दिल्ली नहीं रहेगी। मालिक की दया कृपा से किसी भी सत्संगी का बाल बांका नहीं हुआ। कोरोना से पहले एक बीमारी आई थी जिसमें गुरु महाराज की कही हुई बातें कि पेड़ों के पत्ते न तुझको मिलेंगे। बाबा जी ने पहले चिता दिया था 1971 में कि आपको ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी जो पेड़ों के पत्ते भी आपको नहीं मिल पाएंगे, जिसका नाम था डेंगू। डेंगू से दिल्ली त्राही हो गए। 800 लोग दिल्ली में एक दिन में मरे थे। मैं नागलोई क्षेत्र का रहने वाला हूँ दिल्ली में, वहाँ पर पपीते का पत्ता 200-200 रुपये का बिकता हुआ देखा है। बकरी का दूध 2000 रुपये किलो, क्योंकि प्लेटलेट कम हो जाती थी। उसको बढ़ाने के लिए डॉक्टर सलाह देता था कि पीपल के पपीते के पत्ते का रस और बकरी का दूध पियो तो प्लेटलेट अपने आप बढ़ जाएगी। मैं आंखों देखी हाल एक चुटकुला नहीं सुनाने जा रहा हूँ। एक सत्संगी भाई का दामाद जो सत्संगी नहीं था, वो
A1 हॉस्पिटल है पीलागढ़ी में, आप उस क्षेत्र में कभी गए हो तो जानते होंगे, मेन रोहतक रोड पर है। उसमें दाखिल हुआ तो एक सत्संगी उधर से जाए, कहे भाई यहाँ कैसे घूम रहे हो? कहने लगे हमारे भाई के दामाद का एडमिशन यहाँ हुआ है, उसको प्लेटलेट कम हो गई है, 1400 पॉइंट रह गया है खाली, जो कि 1400 बहुत कम हो जाता है। कहने डॉक्टर ने सलाह दिया कि इसको 10 दिन भर्ती रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा यार ये लो प्रसाद, ऐसे जेब में हाथ डाला और फटाफट जैसे ये प्रसाद देखो मैं रखे हुए हूँ अपने पास, वो भी प्रसाद रखे था, उसने प्रसाद दे दिया कि ये, कहने लगे उसका मुंह न खुल ही नहीं रहा, कहने लगे उसको चटा दो, पानी में मिला के पिला दो। उसको प्रसाद दिए और शाम को जब डॉक्टर खून लेने आया, जब लेके गया टेस्ट करने के लिए, सुबह रिपोर्ट देखता है, कहता है तो 3,000 से भी ऊपर प्लेटलेट हो गई। कहने लगे क्या आपने खिला दिया जो इसको बढ़ गई? ये आज बीती हुई बात मैं बता रहा हूँ, ये कोई पढ़ी हुई कहानी नहीं है। तो गुरु महाराज की दया कृपा इस तरह से रही, एक भी सत्संगी को डेंगू नहीं हुआ। दिल्ली में 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, अब आप सोच लीजिए, और इतना बड़ा प्रकोप कि लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा सुनते तो जाओ संदेशा, हमारा ये स्थिति हो गई थी। लेकिन किसी भी सत्संगी को डेंगू नहीं हुआ। छूत का रोग था, थोड़ा बहुत कोरोना की तरह थोड़ा बहुत असर किसी किसी को हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जो मरणासन हो गया हो, मर गया। तो गुरु महाराज की दया कृपा रही, तो इसलिए हम आप लोगों के सामने बताने आए हैं कि आगे का